दवाई इस्तेमाल किए बगैर किस तरीके से हम टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी या नफ्सियाती सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं, इस हवाले से चंद मुफीद मशवरे सुनिए। नंबर 1, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, डोंट लीव दैट सिचुएशन विच इज क्रिएटिंग दैट एंजाइटी। जिस सूरत हाल की वजह से आप पर एंजाइटी आ रही है, उस सूरत हाल को छोड़ के ना भागें, अदरवाइज एंजाइटी विल कंट्रोल यू। वरना क्या होगा कि वो एंजाइटी आपको कंट्रोल करेगी, जबकि आपने एंजाइटी को कंट्रोल करना। एंजाइटी क्या होती है? इट इज एन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कंसर्न। इससे मुराद ये है कि मुस्तकबिल में होने वाले किसी वाक़े की वजह से आप डरे हुए हैं, और ये डर फिर क्या करता है? आपके मसल्स में अकड़ाव पैदा कर रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, आप कांप रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, नाउमीदी छा रही है, हेल्पलेसनेस, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करेगा, मैं अकेला रह गया हूं। ये कैफियत एंजाइटी की है, और बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। और दूसरा तरीका है ब्रीदिंग। सांस लेने का एक खास मेथड है। इस तरीके से आपने 2 मिनट सांस लेना है दिन में 3 मरतबा, और इसका असर बड़ी से बड़ी दवाई से भी ज्यादा इंपैक्टफुल है, ज्यादा जबरदस्त है। तरीका क्या? गौर से सुनिए। आपने 5 सेकंड तक इनहेल करना है, हवा को 5 सेकंड अंदर लेके जाना है यूं, और फिर 1.5 सेकंड तक सांस रोक के रखना है, और फिर 9 सेकंड में ये सांस बाहर निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता 9 सेकंड में बाहर जाए। 5 सेकंड में अंदर गया था, 1.5 सेकंड रुका रहा, और 9 सेकंड में बाहर जाएगा। अब ये 15 सेकंड हो गए, और 15 सेकंड हो गए तो 1 मिनट में 4 दफा हो गया, और 2 मिनट में 8 दफा हो गया। और आपने दिन में 3 मरतबा ये काम करना है। यकीन कीजिए, पुरसुकून जगह पर ये एक्सरसाइज करके देखें, आजमाया हुआ तजर्बा है, आप ऐसे हल्के फुल्के हो जाएंगे। एंड दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल रिलीज यू फ्रॉम दैट कंडीशन ऑफ एंजाइटी। नंबर 3, बैड, मैड, सैड थॉट्स, ये बुरी, मायूसी वाली, नाउमीदी वाली जितनी भी सोचें आ रही हैं, इन्हें एक जगह पे लिख। नंबर 4, अब इस लिखे हुए को पढ़ें। यानी आपको एक सोच आए कि ये जिन बातों की वजह से इतना परेशान हो रहा हूं मैं, क्या वाकई इन बातों की ऐसी हैसियत है कि मैं परेशान हूं? कंटेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे, उस लिखे हुए को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। नंबर 5, किल द एंट्स, ANTS, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, किल देम। ये जो खुद ब खुद मनफी सोचें आ रही हैं, इनको उसी जगह पर मार देने की आदत बनाए। नंबर 6, कीप योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, वर्कआउट ये जरूर करें। एक्सरसाइज इज द बेस्ट स्ट्रेस रिड्यूसर। ये टेंशन, एंजाइटी को कम करता है। स्टार्ट स्लोली बट ग्रेजुअली इंक्रीज इट। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको शुरू करके फिर इसको बढ़ाते चले जाएं। अगर एक बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा और फिर भी शिकायत करता है कि वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का मरीज बनता जा रहा है, तो ये कसूर हम उसी को देंगे। वाकई एक्सरसाइज इंसान के मूड को रिफ्रेश कर देती है। नंबर 7, किसी किस्म का नशा बचने के तौर पर, एस्केप रूट के तौर पर कि मैं नशा करूंगा तो बच जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ना करें। कभी भी गंदे पानी से पाकी हासिल नहीं की जा सकती, नशे की तरफ नहीं जाना। नंबर 8, मेक स्लीप अ प्रायोरिटी। सोने को कभी भी कुर्बान ना करें। जो सोने के औकात है उसमें सोए, नींद पूरी ले। इससे इंसान के जिस्म के अंदर जो गंद पैदा हो रहा होता है वो खुद ब खुद ड्रेन हो जाता है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। नंबर 9, ईट हेल्दी फूड्स। तहकीक के मुताबिक ये 4 चीजें ये डिप्रेशन, एंजाइटी में मदद करती हैं, इंसान को इनसे बचाती हैं। उनमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं और फिश है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जब आप इनको खाएंगे और इससे आपके जिस्म को भी तवानाई मिलेगी और आपके अंदर ये नफ्सियाती बीमारियां भी कम हो। नंबर 10, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, यानी वो चीजें जो आपके अंदर ये सूरत-ए-हाल पैदा करती हैं। वो कौन सी सूरत-ए-हाल है, वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा ड्रामा है, वो कौन सा फेसबुक का पेज है, वो कौन सी सूरत-ए-हाल है कि जब आप उसे देखते हैं, उधर जाते हैं, तो आपके अंदर ऐसी कैफियत पैदा होती है मायूसी की, नाउमीदी की, फिर जो बढ़ते बढ़ते आपको बहुत खराब कर देती हैं। आइडेंटिफाई द ट्रिगर, उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें, उसकी निशानदेही करें और उसको शुरू ही ना होने दें। नंबर 11, सोशलाइज, ट्राई टू सोशलाइज। हमें इस बात का अंदाजा है कि इस किस्म के लोग दूसरों से मिलते हुए घबराते हैं, दूसरों से मिलते हुए उनको पसीने आते हैं
اور ان کو اچھا نہیں لگتا، تو ٹرائی ٹو سوشلائز. لیکن اگر آپ شروع میں اس بات پہ قابو پا لیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، اپنا آپ شیئر کرتے ہیں، تو یہ چیز بڑی اچھی ہے. تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن اچھے دوست آپ کو مل جائیں گے آہستہ آہستہ، اور یو ول بیکم اے سوشل پرسن. یہ بہت ضروری ہے. نمبر 12، لرن اباؤٹ یور ڈس آرڈر. جو آپ کو پرابلم ہے اس کے بارے میں جانیے. نفسیاتی بیماریاں، نفسیاتی صورتحال یہ بہت اقسام کی ہوتی ہے، بہت چھوٹی، بہت بڑی، درمیانی، نام بھی مختلف ہیں، کیفیات بھی مختلف ہیں. تو آپ کسی تجربہ کار سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے بات کریں. اس سے جب آپ بات کر لیں گے تو آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا کہ واقعی کیا دوائیوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کس انداز سے یہ کام ہوگا. اپنی فیملی کو، قریبی دوستوں کو انوالو کریں اپنے ساتھ، اکیلے نہ ہو جائیں. جب انوالو کریں گے سب مل کے اس کا حل ڈھونڈ لیں گے. نمبر 13، اسٹک ٹو یور ٹریٹمنٹ پلان. اور اب جو ٹریٹمنٹ کا پلان آپ کو ملا، جو انداز آپ کو دیا گیا کس طریقے سے آپ نے علاج کرنا ہے، گفتگو سے علاج ہوگا، چھوٹی موٹی دوائی کھانی پڑ سکتی ہے، اس پہ سٹک رہیں. بہت زیادہ لوگ دوائی سے، کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، تھیراپی سے ہٹ جاتے ہیں، تو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اسٹک ٹو دا ٹریٹمنٹ پلان. نمبر لاسٹ بٹ موسٹ امپورٹنٹ، اہم ترین کیا ہے؟ عبادت کیجیے. نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیجیے، درود و سلام کی کثرت کیجیے، اور مسجد میں دل لگائیے. کوئی ذکر کیجیے، مستقل طور پہ ذکر کیجیے، اور جب بھی یہ کام کریں تو مائنڈ فل ایکٹیویٹی کے ساتھ کریں. نماز پڑھ رہے تو پوری توجہ نماز کی طرف کھینچ کر لگائیں، ایبزارب ہو اس کیفیت سے، ایک لطف آئے آپ کو. اور جب آپ اس طریقے سے تمام سوچوں کو ہٹا کر ایک جگہ توجہ مرکوز کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل لگائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں گے، دیکھیے گا اس کے کتنے زبردست رزلٹس آتے ہیں.